दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मशीद का नकली आज किसान यूनिवर्सिटी अपर दूसरी से पेश नहीं है। हम अगर देखें तो हर सिस्टम के पीछे बिल्कुल एक चेन सिस्टम है कि एक फ़र्द से लेके दूसरे फ़र्द से हम कनेक्टेड हैं। कोई काम अगर हम कहते हैं कि जी हुकूमत नहीं करे, तो हुकूमत के नीचे भी कहीं बंदे हैं ऐसे काम करने वाले जो एट लास्ट तक आवाम तक चीज़ को पहुंचाने वाले। तो मैं कभी सोचती हूँ कि सिस्टम में इतनी ख़राबी है, अगर हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए ख़ुद से अहद कर ले तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, पाकिस्तान के तमाम मसाइल ही हल हो जाने कि मैं अपने आप से होनेस्ट रहूँ, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं वो पूरी करूँ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी बिल्कुल। कि देखें बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान से ज़्यादा गैस सिंध से जा रही है, लेकिन कभी भी सिंध के लोग ये गिला नहीं करते। अवेयरनेस है यहाँ पे, और कराची एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू देता है पाकिस्तान स्टेट को, लेकिन यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो होनी चाहिए, तो ये भी गिला नहीं करते। लेकिन हमारा जो बलूचिस्तान है, हमें इस बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है, वो है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। हमें तासुब है, हमें तनकीद करनी है। कौन सी तनकीद? कोई अच्छा काम है फिर भी हमें तनकीद करनी है। हमें बचपन से ही हमारी ग्रूमिंग तनकीद में सिखाई गई है। तो ये जो माइंडसेट है ये हमें चेंज करना है। जो तनकीद हमें करनी है वो पॉजिटिव तनकीद करनी है, और अप्रिशिएट हम नहीं जानते। बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल नहीं जानते अप्रिशिएट करना क्या है। हाँ, उसमें ख़ास कोताही मेरी अपनी भी है। हम जितने भी ट्राइबल लीडर हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी हैं बलूचिस्तान के, उसमें गलती सिर्फ उन बलोच लोगों की नहीं है, उनमें 90% गलती हमारी है। हम इसमें काफ़ी पीछे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी टाइम गुजर गया है, बहुत ही नौजवान लीडर आ रहे हैं। ऐसा है कि चेंज भी है, कहीं ना कहीं हमने चेंज देखा भी है, लेकिन उस चेंज को भी हम पॉजिटिव वे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, मगर एक मिली नगमा हो जाए तो क्या ही अच्छी बात हो। फैज़ान की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे, कौन सा मिली नगमा आप सुनाएंगे हमें? मेरे वतन ये अकीदत है। क्या बात है, ज़रूर सुनेंगे आपसे आपकी प्यारी आवाज़ में जी। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूँ, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूँ। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं सी। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं सी। फिजा से तुझको बचा के रखूँ, बहार तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन क्लैप तो होना चाहिए। बस वश गुश जैसे चौक जब आना ना तो ये वशी जिता है माओ कसानी अंचुक होता। अच्छा, पाजे तर्ज अंचु शे के मिली नगमा तर्ज और नाते तर्ज और बीतते। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे के मना मिली नगमा वास्ता तवार कनक बीत और माँ आने गया था कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अच्छा, आइए बोल अंचु शाह, ये लिरिक्स अंचु शाह वानगा माँ डायरेक्ट स्टार्ट भी तो सुनने की जो कुव्वत तो मुझे बख्शी है खुदावन। फिर मस्जिद नबवी की अजाने भी सुना, मैं हैरान वो वानगे अच्छे। अच्छा, अनाते जस्तिक तर्ज और इस ये तर्ज बिल्कुल यक्के
तो माँ वानगा मनी फ्रेंड जोस्ते मना टो जनती कि चे कनगा चे तो चे वानगा मगो आई एम सॉरी माँ जोस्ते वानगा ये लिरिक्स जोस्ते माँ चेंज होता तो कभी कभी चुश भी बीतते बहरहाल। खैर दारी जने वगैरह में जी रीच आपकी तरफ आऊँगी। बहसीत कौम हम बात कर रहे थे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, चूँकि हमारे यहाँ हम तकसीम हो चुके हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा इस पर बिल्कुल एक सिंपल पॉइंट है कि हम पाकिस्तान हैं। अब जैसे आप हमारा फ्लैग देख सकते हैं, इसमें आधा वाइट है और आधा ग्रीन। तो वाइट हम लोग तो ये भूल चुके हैं कि वाइट हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनॉरिटीज़ को। तो माइनॉरिटीज़ के भी इक्वल राइट्स हैं। जब हम खुद बहैसियत एक कौम के डिफरेंट कास्ट्स में और डिफरेंट रेसेस में बढ़ चुके हैं, तो माइनॉरिटीज़ तो फिर बहुत दूर चले गए हैं, जबकि हम अब मुसलमान होने के अंदर ही इतनी कौमों में बढ़ गए। लेकिन ये सिर्फ हमारी सिस्टम की गलती नहीं है। अगर हम अब इंडिविजुअल देखें तो हमें एक इंडिविजुअलिटी के हैसियत हमें एक इंडिविजुअल इंसान के होते हुए कुछ स्टेप लेना चाहिए। ये नहीं कि हम हर कुछ में इल्ज़ाम देते हैं कि इसमें सिस्टम की गलती है, इसमें कौम की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है इसमें, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इंडिविजुअल तरीके से भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, हमें माइनॉरिटी राइट्स सोचना चाहिए, हमें कौम के अंदर जितने भी कास्ट में बढ़ चुके हैं हमें उसको सोचना चाहिए। हम हर चीज़ के लिए दूसरों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, और जब हम इस चीज़ को कंसिडर कर लेंगे कि हम हर चीज़ के लिए दूसरों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते और हमें खुद के बल पे भी कुछ करना चाहिए, दूसरों के हुकूक पहचानने चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। और जब ऐसा आ रहा है, अभी बहुत सारा चेंज इसलिए देखा क्योंकि बहुत सारी जो यूथ हमारी आ रही है उनको पता है कि माइनॉरिटी राइट्स भी कुछ हैं और कास्ट सिस्टम में नहीं बटना चाहिए, और उन लोग के लिए बातें बिल्कुल अननेसेसरी हो गई हैं कि हमें एक साथ ही रहना चाहिए। वो आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं, और मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर इस तरीके से हर इंडिविजुअल इंसान आगे निकलता गया तो हर वक्त हम हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पे नहीं डालेंगे और ख़ुद भी कुछ करना चाहेंगे। होप सो। हमें बहैसियत इंसान सबसे पहले ख़ुद को सुधारना चाहिए। बेसिकली इंसानियत कहते किसे हैं, अगर हम इसे समझ जाएं तो बहुत ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम भूल चुके हैं बेसिकली कि हम एक इंसान हैं और हमें जो इर्द गिर्द सराउंडिंग में मौजूद हमारे इंसान हैं हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए। उनको भी वैसे ही उनके भी वही हुकूक हैं जिस तरह हमें रहने के लिए एक जाना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो भी वैसे ही इंसान है। हम क्यों इतना बांट देते हैं इंसान को? मैंने देखा है बहुत से लोगों में कि जो काम करने वालियाँ या वाले आते हैं घर में, उनके साथ किस तरह का सलूक रखा जाता है, और हमारी गंदगी बेसिकली जो हम खुद कर रहे होते हैं और दूसरों से साफ़ करवा रहे होते हैं, और उनसे हमारा क्या रवैया है बात करने का। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये तरबियत का भी हिस्सा है, और कहीं ना कहीं हमें तालीम इस चीज़ के लिए शऊर, क्या कहते हैं कि क्यों तालीम हम हासिल कर रहे होते हैं कि हमें शऊर हमारे अंदर बेदार हो। लेकिन माजरत के साथ हम जितने तालीम याफ्ता होते जा रहे होते हैं उतनी ही हमारे अंदर एक अलग सा एटीट्यूड आ जाता है, और उसके बाद जी हम तो बहुत ज़्यादा फ़र्क रखने लग जाते हैं। यहाँ बैठना नहीं है जी, यहाँ ये नहीं करना जी, इनसे बात नहीं करनी जी, इनके साथ तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें शुरू से अपने, वो कहते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक को आप टेढ़ा रखोगे तो आप एक्सपेक्ट ना करो कि वो सीधी होगी। तो आपको फाउंडेशन अच्छी करनी है अपनी। आगे हमारी यूथ पे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। पाकिस्तान बहुत लकीस्ट है इस मामले में कि अगर हम पॉपुलेशन का ज़्यादा हिस्सा देखें तो यूथ पर डिपेंडेड है, और यूथ आगे क्या करने वाली है, जो हमारे मुस्तकबिल का मेहमान, और उनकी सोच कैसी है, उनकी सोच आया डेवलप्ड हुई है या नहीं हुई है। और उसके साथ साथ चूँकि आज 73वीं जो है ना सालगिरह पाकिस्तान की हम मना रहे हैं, तो हमारे जो आबाओ अजदाद जो गुज़रे हैं या जो हमारे बुज़ुर्ग स्टिल हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वैल्यू रखता है। इस हवाले से भी ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि हमारी यूथ इग्नोर कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। हम उनके साथ बैठकर हिस्ट्री को सुनना पसंद नहीं करते, हालांकि वो हमारे लिए बहुत ऐसे, मतलब मैं समझती हूँ कभी कभी कि वो हमारे लिए, वो हमारे एसेट हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने मतलब हमारे जो कुछ भी हिस्ट्री में हुआ है उन्होंने आंखों देखा हाल वो बता सकते हैं हमें, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। इस हवाले से ज़रूर बात करूँ, लेकिन एक और मिली नगमे की तरफ बढ़ते हैं। फैज़ान, आप दूसरा मिली नगमा हमें कौन सा सुनाएंगे? जी जी श्योर। देखे हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन,
दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान। एक आगाज़ की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पासबा हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है, ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान। जो शबी ये जुनू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ए वतन तू पुकारे तो सब आ गए। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान। साथ साथ इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब गा रहे होते हैं तो उनके लिए सबसे बढ़कर चीज़ अप्रिशिएट करना, उनको शाबाशी चाहिए होती है कि लोग उन्हें देखें, पसंद करें, अप्रिशिएट करें। तो साथ साथ उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं साथ साथ बोलती जा रही थी जिंदाबाद, ताकि उसे वो इनकरेजमेंट फ़ील हो कि वो गा रहा है तो वो बहुत बेहतरीन गा रहा है। बहुत प्यारा गाया आपने फैज़ान, थैंक यू सो मच। और जी हम बात कर रहे थे हमारी यूथ के हवाले से कि उनका एक ब्रिज को कनेक्ट करना कितना ज़रूरी है हमारे बुज़ुर्गों से। जी आलम। देखिए यूथ की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान का जो 60s में एक दौर गुजरा है वो एक सुनहरी दौर था। बिल्कुल। और फिर बहुत सारे मसाइल आए जिनकी वजह से हम लोग आज इस हाल में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में भी हैं अपना एक पाक दामनी अब भी हमारे वतन बरकरार है। बिल्कुल। तो आज मैं देखता हूँ बलूचिस्तान में भी बहुत सारे हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जैसे बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना हो गया, और भी बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बलूचिस्तान सिविल सोसाइटी हो गई, और इसके अलावा कराची में मैं देखता हूँ कुमैल रज़ा हैं, अरीफ जमील है, इनकी भी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिजवान जाफ़र हैं, बहुत सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। पंजाब में मैं देखता हूँ, केपी में देखता हूँ, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है और यूथ को उठा के एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया हुआ है। तो यूथ जो है वो हर कौम का सबसे बड़ा एक एसेट होता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा एसेट होता है। बिल्कुल। यूथ ही होती है वो आगे ले जाती है, यूथ ही होती है वो पीछे ले जाती है। तो खैर इकबाल का एक शेर है, शेर तो पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें जो मिसरा है एक मिसरा है, वो है कि हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी। मतलब ये इकबाल कहता है कि मैं हुकूमत के लिए क्यों रोऊं, अगर मुगलों की 1000 साल की हुकूमत थी चली गई, फिर अंग्रेज़ों की 90 साल की हुकूमत थी वो भी चली गई, और भी बादशाहों की पता नहीं कितने साल हुकूमत थी चली गई, लेकिन इकबाल कहता है मुझे हुकूमत का कोई रोना ही नहीं है, हुकूमत चली जाए मसला नहीं है। पाकिस्तान का भी एक सुनहरी दौर था, अगर वो चला गया तो कोई मसला नहीं है, हम हार नहीं सकते। फिर आगे इकबाल कहता है किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में दिल होता है सिपारा। मतलब ये मुझे हुकूमत का तो रोना नहीं है, लेकिन मुझे रोना किस बात का है, वो इल्म, वो नसीहतें, वो असबाक जो मेरे आबा ने लिखी थी, वो आज यहाँ मुसलमानों से उठा के जब मैं यूरोप में जाके वहाँ की लाइब्रेरीज़ में देखता हूँ कि यार इसका भी राइटर मुसलमान है, इसका भी राइटर मुसलमान है, तो सब मुसलमानों की किताबें मैं वहाँ पे देखता हूँ और वहाँ के लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो यहाँ जो है ना वो एक इल्म जो हमसे गया उसका रोना है, उसका रोना मुझे है, लेकिन हुकूमत का रोना नहीं है। सही। आलम सॉरी अगेन, जब भी आलम बात कर रहे होते हैं ब्रेक का वक्त आ जाता है। खैर ब्रेक के बाद आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। दकसानी उश्ती वादत का उस चिपत गप्पा कंटिन्यू करिए। मैं गुमा पे